Good morning, students. Let's continue chapter 3rd of Maths of class 8th, that is Understanding Quadrilaterals. Today's topic is sum of the measures of the exterior angles of a polygon. So students, in my previous video we have learned how can we find sum of the measures of the interior angles of a given polygon. But here we will learn how can we find sum of the measures of exterior angles. सो स्टूडेंट इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था n-2 मल्टीप्लाई 180. सो जो फिगर है, जो पॉलीगॉन गिवन है, उसके हम नंबर ऑफ साइड्स से फाइंड करते हैं. देन वी विल फाइंड सम ऑफ एंगल्स. बट हियर we have to find exterior angle, means sum of all exterior angle of polygon. Now I will explain you with this diagram. Draw a polygon on the floor. This is a polygon using a piece of chalk. In a figure a pentagon. ये क्या है? Pentagon है. Because here number of side is 5. We want to know the total measure of angle. That is measure angle 1, 2, 3, 4, 5. These are all exterior angle. और हमें क्या फाइंड करना है? इन exterior angle का सम फाइंड करना है. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए से हम स्टार्ट करते हैं. ए से हम बी तक जाएंगे. बी से सी तक जाने के लिए हमें टर्न करना होगा. सो जो टर्न करके जो एंगल बनेगा, दिस इज एंगल 1. इसे सी तक जाने के बाद जब हम सी से डी की तरफ जाएंगे तो फिर हमें टर्न करना होगा. एंड यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है डेट इज एंगल 2. सेम डी ई, इस तरह से यहाँ पर एंगल फॉर्म होते चले जाएंगे. डेट इज 1, 2, 3, 4, 5. और लास्ट में कहाँ पर आ गया? पॉइंट ए पर. सो इस तरह से जब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्या किया है? एक कंप्लीट टर्न किया. कंप्लीट टर्न मीन्स हमने इसको एक कंप्लीट सर्कल, और सर्कल का जो सेंटर का एंगल होता है वो क्या होता है? 360. एक जो कंप्लीट एंगल बनाता है ना, अगर हम यहाँ पर हैं और यहाँ से हम मूव करके वापस इसी पॉइंट पर आ गए तो एंगल जो बनता है वो होता है 360. क्लियर? सो मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 5 इज इक्वल्स टू 360. ये जो सब एक्सटीरियर एंगल हैं सबका सम 360 होगा. एंड यहाँ पर हमें नंबर ऑफ साइड्स नहीं देखनी है. ये कोई भी पॉलीगॉन हो, कितनी भी साइड्स हो, ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी ट्राइंगल, कोई भी पॉलीगॉन हो, ये फॉर्मूला सबके लिए यूज़ होता है. सो द सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360. सो अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये याद रखना है कि ये एनी पॉलीगॉन के लिए, क्योंकि जब हम इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करते थे तो उसमें हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी होती थी और उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज़ करते थे n-2 मल्टीप्लाई 180. सो वहाँ पर डिफरेंट एंगल सम आता था. लेकिन यहाँ पर कोई भी पॉलीगॉन हो, कितनी भी साइड्स हो, उसका सम 360 ही होगा. नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.2. But before solving exercise 3.2, we will discuss some important points. So these are some important points, students. You have to write these important points in your maths notebook. एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने से पहले ये सारे पॉइंट्स तुम्हें अपने नोटबुक में लिखने हैं. वीडियो को पॉज करना एंड लिख लेना, ठीक है? या स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो. सो फर्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360. मैंने अभी एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. अब हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है. सो वी विल यूज़ 360 अपॉन n. n मीन्स नंबर ऑफ साइड. जो भी नंबर ऑफ साइड्स दिए हैं उससे हम 360 को डिवाइड कर देंगे. सो हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर पता चल जाएगा. सो स्टूडेंट, अगर नंबर ऑफ साइड गिवन है तो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल मालूम है तो हम नंबर ऑफ साइड फाइंड कर सकते हैं. वी यूज़ 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल. सो ये सब फॉर्मूले तुम्हें
एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने में हेल्प होगी। नेक्स्ट, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मिला के एक लीनियर पेयर बनाते हैं और दोनों का सम 180 होता है। सो अगर हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो हम इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, 180 में से माइनस करते हैं, और अगर हमें इंटीरियर एंगल गिवन है तो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो यू हैव टू राइट इन योर मैथ्स नोटबुक। Let's solve exercise 3.2. First sum. Find x in the following figures. This is the figure. I will solve first part. Second part you have to do by yourself. So students, here 125 and x are exterior angle और exterior angle का सम क्या बताया था 360. So हम इन सब के सम को 360 के इक्वल पुट करेंगे और वहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 and 125 and x are 3 exterior angle. So we will write x plus 125 plus 125 is equals to 360. Now we will solve x plus 250 is equals to 360. Therefore x is equal to 360 minus 250. So we get the value of x as 110. So measure of third angle is 110. Second sum, find the measure of each exterior angle of a regular polygon. Here sides is given, sides 9 and 15. So students, यहाँ से हमें exterior angle find करना है। बहुत सिंपल है, मैंने तुम्हें पॉइंट्स में जो फॉर्मूला बताया था वो यूज़ करना है। सो आई विल सॉल्व फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ साइड n is given 9. Therefore measure of an exterior angle is equals to 360 upon n and n is 9. So we get measure of exterior angle is 40 degree. So the measure of each exterior angle is 40 degree. बहुत इजी है, बस ये याद रखना है कि हमें 360 से को n से डिवाइड करना है। नेक्स्ट थर्ड सम, हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree. So students, यहाँ पर हमें साइड फाइंड करनी है और हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड सम, sum of all the exterior angles is equals to 360. Measure of an exterior angle that is given in question 24. So number of sides is equals to 360 upon exterior angle और exterior angle given है 24. So हम 360 को 24 से डिवाइड करेंगे, we get 15. So the polygon has 15 sides. Next sum, fourth, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angles is 165. So students, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इंटीरियर एंगल्स गिवन है और हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो एक्सटीरियर एंगल के लिए यूज़ करते हैं। सो हमें सबसे पहले यहाँ से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हम 165 को 180 में से माइनस कर देंगे। सो हमें यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा, देन फिर हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ सम, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 165, ये गिवन है। अब हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, सो हमने यहाँ से 180 में से 165 माइनस किया, सो वी गेट 15। और नंबर ऑफ साइड फाइंड करने के लिए हमें 360 को 15 से डिवाइड करना होगा, सो वी गेट 24. So the polygon has 24 sides. Fifth sum, part A, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is 22 degree. So यहाँ पर हमें ये पूछा है क्या ये पॉसिबल है
कि अगर किसी का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ साइड्स। अगर नंबर ऑफ साइड्स पॉइंट्स में आती हैं या नेगेटिव आती हैं तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और अगर नंबर ऑफ साइड होल नंबर होता है सो दिस इज़ पॉसिबल। फिफ्थ सम पार्ट ए सॉल्यूशन। ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22, so number of side is equals to 360 upon 22 degree and we get 180 upon 11। so students यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आंसर आएगा, डेसिमल में आएगा। so we can say that no exterior angle of a regular polygon can not be of measure 22 degree। so किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। B part, can it be an interior angle of a polygon? Why? So students, you have to do by yourself. Sixth sum, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? So हमें यह फाइंड करना है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, क्या पॉसिबल है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। सॉल्यूशन ऑफ सिक्स्थ सम पार्ट ए। द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 3। सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स का जो पॉलीगॉन होता है उसकी साइड्स 3 होती हैं। द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और जो 3 साइड्स का पॉलीगॉन होता है और जो रेगुलर है मीन्स ऑल साइड्स इक्वल है, मीन्स ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे, सो वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल is equals to 60 degree, as you know that. Hence the minimum possible interior angle of a polygon is 60 degree। so minimum possible जो इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री हो सकता है, क्योंकि हमने 3 साइड्स का पॉलीगॉन लिया है, इससे कम हम ले ही नहीं सकते। सो दिस इज मिनिमम इंटीरियर एंगल। पार्ट बी, what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? So students, this is your homework, you have to do by yourself. Now exercise 3.2 has completed. We will continue this chapter in next video. Thank you.